हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेमोन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था विंग ने अपने पावर का इस्तेमाल करके सबको डरा धमका कर वांग जी से शादी कर लिया था। वांग जी को भी तक ये पता नहीं था कि यिलिंग पैट्रियार्क असलियत में है कौन। तो अब हम आगे देखते हैं। अभी विंग वांग जी को लेकर वी सेक्ट जाने वाला है। तो विंग ने वांग जी से बोला कि अपने फैमिली से मिल लो। विंग ने बहुत ही सॉफ्टली ये वांग जी से बोला था। वांग जी अब जाके उसको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था कि इतने देर में हुआ क्या है। उसका शादी हो गया है, वो भी यिलिंग पैट्रियार्क से। अभी ना वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और अभी वांग जी के सामने वी का चेहरा भी आ रहा था। वांग जी सोच रहा था कि अगर उसे एक मैन से शादी करना ही है तो वो वी से शादी करेगा, ना कि यिलिंग पैट्रियार्क से। ये यिलिंग पैट्रियार्क अपने आप को समझता क्या है? उसने डरा धमका कर उससे शादी कर लिया। वांग जी को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो घूर रहा था विंग को। विंग ना अपने मास्क के अंदर से ही थोड़ा सा डर गया वांग जी के आंखों को देखकर, लेकिन विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया। विंग को पता है ये जो मास्क उसने अपने चेहरे पर, जो मुखौटा उसने पहना हुआ है ना, ये उसके लिए एक शील्ड है। वांग जी जब तक विंग का फेस नहीं देख पाएगा तब तक ही वांग जी विंग से डरेगा। अगर एक बार बाय चांस वांग जी को पता चल गया कि यिलिंग पैट्रियार्क ही वी है तो वांग जी तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरेगा, उल्टा वांग जी विंग को डरा कर रखेगा। तो विंग बिल्कुल भी अभी अपना फेस वांग जी को दिखाना नहीं चाहता था। वांग जी ने अपने अंकल के पास जाता है, अपने ब्रदर के पास जाता है, सबसे मिलता है। उसके बाद वांग जी सबको बाय करता है और विंग वांग जी को लेकर एक तालिस्मान के थ्रू वी सेक्ट चला जाता है। वी सेक्ट पहुंचने के बाद वांग जी ने जैसा सुन रखा था कि वी सेक्ट बहुत अमीर सेक्ट है, यहाँ पर सब बड़े लोग रहते हैं और यहाँ पर सब खुश है। और जो वैन सेक्ट पहले था ना, जिसका ऑरा एकदम ही डार्क था, वी सेक्ट उससे एकदम ही अलग था। यहाँ पर बहुत ही खुशहाल जिंदगी सब जीते हैं, सब फार्मिंग करते हैं, अनाज उगाते हैं, खाते हैं, बेचते हैं, सब अपने लाइफ में बहुत ही खुश है। यहाँ पर भी कहीं पर भी डार्क एनर्जी का नामो निशान नहीं है। जैसे दफन टेली में डार्क एनर्जी का नामो निशान नहीं था, उसी तरीके से अभी वी सेक्ट में भी डार्क एनर्जी का नामो निशान नहीं है। पूरा वन सेक्ट बदल चुका था। वांग जी और विंग दोनों ही महल में जाते हैं। महल में तो सब विंग और वांग जी को देखकर शॉक्ड में आ गए थे। सबसे ज़्यादा वेंचिंग वेंचिंग तो एकदम हक्का बक्का हो गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वेंचिंग ना सीधा विंग का हाथ पकड़ती है और विंग को वांग जी से दूर लेकर जाती है। वेंचिंग बहुत ही कंफ्यूज नज़रों से विंग को देख रहा था और वेंचिंग की आंखों में गुस्सा भी था। विंग तो गया था शादी अटेंड करने के लिए, है ना, और वो शादी करके आ गया, वो भी एक मैन से। वेंचिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग ना नर्वसली हंसता है और वेंचिंग के दोनों हाथों को पकड़ के वेंचिंग को मनाने की कोशिश करता है कि अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, मैं तुम्हें फुर्सत में बताऊंगा ना कि क्या क्या हुआ है। अभी बस हमारे सेकंड लैंड के लिए एक रूम प्रिपेयर कर दो। ये बोलकर ना विंग वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि एक तो वेंचिंग विंग को बहुत ही बुरी तरीके से घूर रही थी, क्योंकि वेंचिंग कंफ्यूज थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ वांग जी भी घूर रहा था विंग को। तो इन दोनों के नज़रों से दूसरी तरफ वांग जी बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था। उसको पता नहीं चल रहा था कि उसको इतना अजीब क्यों महसूस हुआ और इतना ख़राब क्यों लगा जब विंग ने, मतलब यिलिंग पैट्रियार्क ने वेंचिंग का, मिस वेन का हाथ पकड़ा और मिस वेन से बात कर रहा था ना, तब वांग जी को पेन हुआ था। वांग जी को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। वांग जी को नहीं पता कि उसको क्यों नहीं अच्छा लगा। वो कंफ्यूज था अपने ही फीलिंग्स को लेकर, वो बहुत कंफ्यूज था। विंग के वहाँ से जाने के बाद वेंचिंग वांग जी के लिए एक रूम प्रिपेयर करता है और फिर वांग जी को वो वाला रूम ना दे देता है। वांग जी की ज़रूरत के जितने भी सामान हैं, नए रोप्स है, वो सब कुछ लेकर
आता है वन चिंग, क्योंकि वांग जी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया था। वांग जी ना फ्रेश होता है और उन नए रोब्स में से कंफर्टेबल रोब्स निकालता है और पहन लेता है। ये सारे रोब्स थोड़े कलरफुल थे, बट हाँ, वन चिंग जानती थी कि लैन क्लैन वाले ज़्यादा कलरफुल कपड़े नहीं पहनते हैं, इसलिए वन चिंग ने सारे लाइट कलर के कपड़े ही वांग जी के लिए मंगवाए थे। तो अभी ना वांग जी ने एक लाइट ब्लू कलर का रोब पहन लिया था और वो बैठकर पूरे वन सेक्ट को देख रहा था। महल से पूरे वन सेक्ट को, मतलब पूरे वी सेक्ट को देखा जा सकता है। तो अभी पूरे वी सेक्ट को देख रहा था। अभी अंधेरा हो गया था और हर जगह लाइट जल रहे थे। बाजारों में लोग थे जो कि बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। वांग जी ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि एक दिन में उसके साथ क्या कुछ हो गया। वो अब पूरी तरीके से कंफर्म था कि वो वी से प्यार करता है और ये बात अभी वांग जी एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन अभी एक्सेप्ट करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि उसका शादी यिलिंग पैट्रियार्क से हो गया है और लैंस एक बार ही प्यार और शादी करते हैं। प्यार वांग जी ने वी से किया है और शादी यिलिंग पैट्रियार्क से। तो वांग जी यही सोच रहा था कि वो वी से दोबारा कभी शादी नहीं कर पाएगा और यिलिंग पैट्रियार्क को कभी प्यार नहीं कर पाएगा। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था, उसके दिल दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। वन चिंग वांग जी के पास आती है और वांग जी के लिए खाना लेकर आई थी, तो वो वांग जी को देता है। वन चिंग ने वांग जी से पूछा भी क्या ये खाना वांग जी खा सकता है, क्योंकि वन चिंग ने यहाँ पर बहुत ही कम मसाला ऐड किया था। वांग जी के लिए फिर भी ये थोड़ा सा मसालेदार खाना ही है, लेकिन वांग जी ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं किया और वो उस खाने को खा लेता है। वांग जी को लगता है कि आज वेडिंग नाइट है उन दोनों का, तो विंग यिलिंग पैट्रियार्क वांग जी के पास आएगा, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। विंग नहीं आया था। उसके बाद 3 दिन गुजर गए थे। विंग अपने कमरे से निकला ही नहीं था। वन चिंग बस विंग के कमरे में खाना देकर आती थी और लेकर आती थी। वांग जी ने जो महल के सर्वेंट है ना, उनके मुंह से ये भी सुना था कि विंग का जो कमरा है, यिलिंग पैट्रियार्क का जो रूम है, उसके अंदर बस जो राजकुमारी वैन है वो और राजकुमार वैन, ये दोनों ही जा सकते हैं और कोई नहीं जाता। इन दोनों को जाने का परमिशन है और किसी को भी जाने का परमिशन नहीं है। तो ये सुनकर भी ना वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था। दूसरी तरफ वन चिंग विंग को डांटे जा रही थी बहुत बुरी तरीके से। वन चिंग विंग को समझा समझा कर थक गई थी कि तुम्हें वांग जी के पास जाना चाहिए, जो सेकंड यंग मास्टर है लैन क्लैन के, उनके पास जाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए, अपने फीलिंग्स के बारे में बोलना चाहिए और तुम्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि तुम ही वी हो। लेकिन विंग ना डर रहा था। उसको लग रहा था अगर उसने लंजा के पास सब कुछ कन्फेस कर दिया, लंजा से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया और लंजा ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा। विंग रिजेक्शन नहीं झेल सकता है, उसको डर लग रहा था। लेकिन वन चिंग इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा था ना कि अब जाके विंग परेशान हो गया था। उसने सोच लिया था कि हाँ, वो लंजा से अपना जो दिल का बात है ना वो बोल देगा और लंजा से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा कि वही वी है, वही लैन क्लैन में रह रहा था उसके साथ और वही यिलिंग पैट्रियार्क है। वो लंजा को सब कुछ बता देगा। फिर लंजा अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो ये अच्छी बात है। अगर लंजा ने मना कर दिया और लंजा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो विंग लंजा को लैन क्लैन वापस भेज देगा। वो खुद जाके देकर आएगा लैन क्लैन भी लंजा को। ये सोच कर ना अभी नाइट का टाइम हो रहा था, तो अभी विंग अपने कमरे से निकलता है और वांग जी के कमरे में जाता है। अभी बस 8 बजा है, तो विंग को पता है कि लंजा अभी तक नहीं सोया है। विंग ने कमरे में नॉक किया और लंजा, जो कि अभी अपने सारे इनर रोब्स को पहन रहा था, उसने जल्दी से अपने इनर रोब्स को टाई किया और उसके बाद बोला कि अंदर आ जाओ। वांग जी को लगा कि कोई सर्वेंट होगा, लेकिन वहाँ पर विंग था, यिलिंग पैट्रियार्क था। विंग के चेहरे पर वो मार्क्स था। तो वांग जी ना यिलिंग पैट्रियार्क को देखकर थोड़ा सा हैरान था और वो विंग को देख रहा था। विंग अंदर आता है और दरवाजे को बंद करता है। वांग जी ना धीरे से गल्प करता है। वांग जी को लगता है कि यिलिंग पैट्रियार्क शायद उसके साथ कुछ करने के लिए आया है। ऑब्वियसली वो लोग मैरिड है। अगर यिलिंग पैट्रियार्क उसके साथ कुछ करेगा
तो वांग जी येलिंग पैट्रियार्क को नहीं रोक सकता। लेकिन येलिंग पैट्रियार्क तो कुछ और ही सोच रहा था। येलिंग पैट्रियार्क ना वांग जी की तरफ मुड़ता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वांग जी तो एकदम शॉक्ड में आ गया था कि ये क्या हुआ। येलिंग पैट्रियार्क ना बोलता है, लंजा मुझे मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ये सुनकर भी शॉक्ड में आ गया। उसका बर्थ नेम येलिंग पैट्रियार्क को कैसे पता। येलिंग पैट्रियार्क ना अब धीरे से अपना जो मुखौटा है उसको उतारता है। वांग जी ना पहले तो कुछ देख नहीं पाता, लेकिन उसके बाद येलिंग पैट्रियार्क का फेस देखकर ना वांग जी शॉक्ड में आ गया था। वो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और बस येलिंग पैट्रियार्क का जो फेस है ना वो देखता ही रह जाता है। विंग बहुत ही सीरियस टोन में वांग जी से बोलता है, लंचा मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए उस दिन तुम्हारी शादी में मैं गया और तुम्हारा जो शादी है उसको तोड़ दिया और तुमसे शादी कर लिया। मैं क्या करता, मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया और मैंने तुम्हारा भी फीलिंग्स जानने का कोशिश नहीं किया। मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। मुझे अपने पावर्स के दम पर तुमसे शादी नहीं करना चाहिए था। वांग जी का दिल तो भंगड़ा कर रहा था, नाच रहा था। सच में वो इतना खुश हो गया था ना, उसने सब कुछ मतलब इग्नोर कर दिया। विंग जो कुछ भी बोल रहा था ना उसने सुना ही नहीं। वो दौड़ कर विंग के पास गया और विंग को हग कर लिया और बोला, वी ये तुम हो। ओ गॉड, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। तुम्हें पता है, मुझे लगा कि अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। ये बोलकर ना वांग जी विंग को एकदम ही टाइटली हग कर लिया था। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आया। विंग को लगा था कि वांग जी उस पर गुस्सा करेगा, लंजा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ पर तो लंजा ने उसको इतने टाइटली हग कर लिया। विंग ने भी वांग जी को बहुत ही टाइटली हग कर लिया था। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग करके बैठे हुए थे। वांग जी को ना थोड़ी देर बाद जाके रियलाइज़ हुआ था कि उसने ये क्या कर दिया। वांग जी ना तुरंत विंग से अलग होता है और गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तुम तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें बस एक बार बोला था कि तुम सेक्ट से चले जाओ और तुम चले गए। मुझसे बिना मिले तुम चले गए। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा टेंस हो गया था। विंग ने बोला, तुमने ही तो बोला था मुझे जाने के लिए। तुमने ही तो बोला था कि मेरा शक्ल तुम दोबारा नहीं देखना चाहते। ये सुनकर ना वांग जी ने अपना मुंह बनाया और बोला, फिर भी तुमने अपना शक्ल मुझे दोबारा दिखा ही दिया है ना। तो विंग ने बोला, ठीक है, तो फिर अब से मैं अपना शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। बोलकर विंग अपना जो मास्क है ना उसको पहनने लगा। तो वांग जी ने ऐसा करने से विंग को रोक दिया और वांग जी ना जो विंग का फेस है उसको पकड़ता है और विंग का और अपना लिप्स जोड़ लेता है। विंग तो पहले शॉक्ड में चला गया था। इस बार तो लंजा ने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किया था, है ना। और फिर भी वांग जी ने उसको किस किया। थोड़ी देर तक तो विंग शॉक्ड में चला गया था, लेकिन उसके बाद ना विंग भी वांग जी को किस करने लगता है और विंग ने वांग जी के कमर को एकदम ही टाइटली पकड़ लिया था। विंग ना धीरे से वांग जी को पुश करता है, जिससे वांग जी फर्श पर लेट गया था और विंग वांग जी के ऊपर आ गया। फिर विंग ने वांग जी के ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर किया, फिर अपना और वांग जी का लिप्स जोड़ लिया। वांग जी को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। विंग अपने आंखों को बंद करके वांग जी को फील कर रहा था, वांग जी के माउथ को फील कर रहा था, वांग जी के माउथ के अंदर का जो वर्म है ना उसको फील कर रहा था। विंग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी का जो सांस है ना वो फूल रहा था। वांग जी बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। विंग तब जाके वांग जी को छोड़ता है और उसके बाद ना वांग जी अपने मुंह को खोलकर सांस ले रहा था और विंग को देख रहा था। वांग जी का जो चिक्स है ना वो रेड हो गया था, वांग जी के ईयर भी रेड हो गए थे और वांग जी का जो नेक है ना वो भी एकदम रेड हो गया था। विंग ना धीरे से वांग जी के रोब्स को हल्का सा ओपन करता है और वांग जी के नेक पर किस करना शुरू करता है। वांग जी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विंग ने वांग जी के पूरे नेक पर बहुत सारे मार्क्स बना दिए थे, बहुत सारे लव बाइट दिए थे। उसके बाद ना विंग रुक जाता है। विंग और वांग जी इससे आगे अभी बढ़ना नहीं चाहते थे। वो दोनों ही
एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहते थे, एक दूसरे को समझना चाहते थे। वांग जी के लिए विंग पूरा ही नया था। विंग का कुछ भी तो वांग जी नहीं जानता था, तो विंग वांग जी को टाइम देना चाहता था। इसीलिए विंग रुक गया और वांग जी भी समझ सकता था कि क्यों विंग रुक गया है, और वांग जी खुश हो गया था। फिर ना विंग और वांग जी बालकनी में बैठे हुए थे। वांग जी का हेड विंग के चेस्ट पर था और विंग वांग जी के फोरहेड रिबन से खेल रहा था। वांग जी ना अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाता है और विंग के फेस की तरफ देखने लगता है। वांग जी थोड़ी देर विंग के फेस को अच्छे से देखता है। उसके बाद वांग जी पूछता है, ये तुम्हारा असली चेहरा है? विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आया था वांग जी का क्वेश्चन। विंग ने कहा, क्या? तो वांग जी ने पूछा, सब बोलते हैं कि तुम एक डेमोन हो और ये भी बोलते हैं कि तुम भद्दे दिखते हो, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा ये मुखौटा पहन कर रखते हो। विंग ना हंसता है और बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं आज से ये मुखौटा नहीं पहनूंगा। वांग जी विंग की बात को सुनकर पहले तो खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद ना वांग जी बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था। वांग जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा इस मुखौटे को पहन के रखना, और मैं तो कहूँगा कि तुम सेक्ट में भी हमेशा इस मुखौटे को पहन के रखना। तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। ये बोलकर ना वांग जी ने अपने फेस को विंग के नेक पर छुपा लिया। विंग ना हंसता है और बोलता है, ओके, मुझे नहीं पता था मेरा हस्बैंड मुझे लेकर इतना ज़्यादा पॉसेसिव है। ये बोलकर ना विंग ने वांग जी को अपने और करीब खींच लिया था। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल मिलेंगे, बाय बाय। कमेंट में बताना कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना।